तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की। तो इससे पहले HTML में भी हम लोगों ने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे जो ऑन क्लिक, आपको याद होगा ऑन क्लिक जो हमारा एट्रीब्यूट था, तो वो इवेंट को ही, इवेंट हैंडलर का ही काम कर रहा था, इवेंट हैंडलर का एट्रीब्यूट था। इसी तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट इवेंट है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट अलग से इवेंट को हैंडल कर रहा है, ये केवल रिएक्शन देता है, यानी कि जो इवेंट हैं वो अभी भी HTML एलिमेंट से ही जुड़े हुए होते हैं। बस यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को जब हम वेब पेज में अटैच कर देते हैं तो उस इवेंट के बाद क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, ठीक है, ये काम करवाता है जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट रिएक्शन देने का काम करता है ऑन दीज इवेंट्स। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने से जो इवेंट जनरेट होता है वो इस बटन से संबंधित है। और उसके बाद जब हम दूसरे साइड में चले जाएंगे, मतलब प्रीवियस पेज के लिए ये इशारा कर रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस पेज में चले जाएंगे तो इस टाइप का काम जो होता है उसको करता है ये जावास्क्रिप्ट। तो इसको आगे देखते हैं। तो HTML एलिमेंट्स का, जिसको कि HTML जो इवेंट होता है कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको या फिर ब्राउज़र करता है या फिर कोई यूजर करता है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ HTML एलिमेंट्स इवेंट्स। तो यहाँ पर HTML इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक तो आपने पढ़ा HTML बटन, यानी बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो उस समय एक इवेंट जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं HTML इवेंट्स। उसी तरीके से कोई मान लीजिए HTML इनपुट फील्ड होता है, ठीक, उस इनपुट फील्ड में कोई चेंज हुआ, यानी जैसे इनपुट फील्ड में मान लीजिए कोई नेम लिखा हुआ, लास्ट नेम, या फिर लास्ट नेम वाले जो फील्ड है वहाँ पे बार बार कोई चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर इवेंट जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर इवेंट जनरेट हो रहा होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई वेब पेज में लोडिंग हो रही है और फिनिश हो जाती है, तो उस समय एक इवेंट जनरेट होता है। तो ये एग्जाम्पल है इवेंट के। इसी तरीके से आपने देखा हो कि वेब पेज जो होता है 20 मान लीजिए 15 सेकंड या 20 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक इवेंट जनरेट हो रहा है। तो ऑफन व्हेन इवेंट हैपेंस यू मे वांट टू डू समथिंग। हाँ, यही बात है, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है कि जब भी इवेंट जनरेट होता है, मान लीजिए आपने माउस पॉइंटर से किसी बटन को क्लिक किया, तो क्लिक करने से इवेंट जनरेट हुआ, तो उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसी काम के लिए जावास्क्रिप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, हमें इतना पावर देता है कि हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके जब कोई इवेंट डिटेक्ट होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। जावास्क्रिप्ट रिएक्शन देता है उस इवेंट जनरेट होने के बाद, ठीक है, इवेंट डिटेक्ट होने के बाद। तो HTML अलाउज इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। अब मेन आ गया यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये और ये सिंगल कोड डबल कोड में जो आपको लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, यही हमारा इवेंट हैंडलिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा हो, यहाँ पर जब हम ओपन टैग है ये, और इसमें यहाँ पर एलिमेंट लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको जब हम इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है ये, ठीक है, जिसको इवेंट लिखा गया है, तो ये होता है इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। नॉर्मल डेफिनेशन में जब हम HTML पढ़ते थे तो वहाँ पर हम, या CSS पढ़ते थे, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन चूंकि इससे जावास्क्रिप्ट जुड़ी हुई है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। इसका पूरा नाम क्या होता है, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट। और ये इवेंट जो हैंडलर जो एट्रीब्यूट होते हैं, इसी में आपने पढ़ा होगा ऑन क्लिक है, ऑन ये नीचे यहाँ पे दिए हुए, ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन माउस आउट हो गया, ऑन की डाउन हो गया, ऑन लोड हो गया, ऑन चेंज हो गया, और भी आपको अंदर मिलेंगे। जब आप HTML टर्म इवेंट्स पढ़ेंगे या फिर यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो आपको ये सब इवेंट मिलेंगे, इवेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। और इन्हीं से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वैल्यू के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, इस इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट की ये क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ये जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है, ठीक। तो इवेंट जब होगा तो उसके बाद ये कोड चलेगा, चलने के बाद जो भी इस कोड से जुड़ा हुआ एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा वहाँ पर। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप यहाँ पर ऑन क्लिक या ऑन माउस डाउन ऐसे कोई भी इवेंट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए, तो उसकी वैल्यू को हमेशा सिंगल कोट या फिर यहाँ पर डबल, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा सिंगल कोट डबल कोट में लिखी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर इवेंट को लिया है ऑन क्लिक, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नीचे पढ़ा ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट है।
और ऑन क्लिक के बाद हम क्या कोड जोड़ना चाहते हैं, ठीक। तो जैसे ये बटन है, ठीक है, बटन हमारा एलिमेंट है और ऑन क्लिक हमारा ये एट्रीब्यूट है, हैंडलर एट्रीब्यूट है, इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट है। यहाँ पर हम कोई ना कोई चीज़ जोड़ेंगे जो हम चाहते हैं कि जब कोई माउस के ऊपर जब बटन के ऊपर माउस से क्लिक करे तो ये वाला कोड रन होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये हमारा एलिमेंट है जो कि इस इवेंट को रिसीव करेगा, ठीक। तो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। एक एग्जांपल है छोटा सा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये बटन है, ठीक है, ये हमारा बटन है और बटन से ये जुड़ा हुआ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन है, बटन एलिमेंट है, उसके बाद एक इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट होता है, यानी इस बटन का एट्रीब्यूट है ये, इसको इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच है, ठीक। और जैसे ही इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करेगा, ठीक, इस बटन के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हमारा ये वाला कोड यानी जावास्क्रिप्ट कोड रन कर जाएगा। कोड कहता क्या है? ये बोलता है कि डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट इसके इनर एचटीएमएल पे, यानी कि इस जगह पर ओपन जो टैग है और क्लोजिंग टैग है, दोनों के बीच में जो होता है ये इनर एचटीएमएल होता है। यहाँ पर क्या रख दो? ये रख दो। और ये क्या है? ये भी क्या है? एक मेथड है या फंक्शन है। ये क्या रिटर्न करता है? ये डेट रिटर्न करता है, ठीक। पहले तो इसने क्या काम किया? इसने फाइंड किया इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर इसको रखना है, ठीक है। तो जब इसको रखने जाएगा तो रखने से पहले क्या होगा? इसको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद इससे जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाएगा और ये चीज़ आपको ये पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट मिलेगी, ठीक है, ये डेट है, यानी कि नवंबर 10, 2022 और इस समय 12:56 हो रहा है, यानी कि करीब 1 बजने वाला है रात का। ये टाइमिंग है इसका। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं